Good morning, children. Today we will continue the chapter number 5, Food and Health. Okay. आज हम लोग पढ़ेंगे Good Cooking Habits. First is, it is important to follow good cooking habits. Some of them are कुछ आपको good habits, cooking habits आपको नीचे दी हुई हैं. First number is, fruits and vegetables should be washed 2-3 times before use to remove germs and dirt. फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को हमें 2 से 3 बार साफ़ करके धोना चाहिए. ओके, बनाने से पहले धोना चाहिए ताकि उससे जर्म्स और डर्ट निकल सकें. सेकेंड नंबर इज़, वेजिटेबल्स शुड नॉट बी वॉश्ड आफ्टर कटिंग दैम. द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन दैम गेट वॉश्ड अवे. वेजिटेबल्स को कट करने के बाद नहीं धुलना चाहिए क्योंकि इसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पानी में बह जाते हैं. Boils or steamed food should be preferred as this retains the nutrients present in the food. बॉयल्स और स्टीम जो फूड जो होते हैं वो हमें अपने रूटीन में अपने उसमें रखने चाहिए या लेने चाहिए. अवॉइड ओवर कुकिंग एज इट डिस्ट्रॉय द न्यूट्रिएंट्स ऑफ द फूड. कभी भी किसी भी खाने को हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए जिससे क्या होता है कि हमारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं. ओवर फ्राइंग या रोस्टिंग डिस्ट्रॉय द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द फूड. ओवर फ्राइंग जो होती है, रोस्टिंग जो होती है, वो हमारे फूड में न्यूट्रिएंट्स को ख़त्म कर देती है. दिस शुड बी अवॉइडेड. हमें इसको अवॉइड करना चाहिए. अवॉइड ओवर यूज़ ऑफ रिफाइंड फ्लोर. हमें मैदे का कम यूज़ करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए. ईट ऑल द सीजनल फ्रूट एंड वेजिटेबल्स. हमें हमेशा सीजनल फ्रूट या वेजिटेबल्स को खाना चाहिए. समटाइम वी सोक पल्सेस एंड राइस इन वाटर बिफोर कुकिंग देम. कभी कभी हम लोग खाना बनाने से पहले राइस या पल्सेस को भिगो कर रख देते हैं. दिस वाटर शुड नॉट बी थ्रोन अवे एज इट कंटेन न्यूट्रिएंट्स. तो इनके पानी को हमें नहीं फेंकना चाहिए क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं और उसी पानी को हमें यूज़ कर लेना चाहिए. देखिए, प्रिजर्विंग फूड क्या होता है. फूड इज़ सैड टू बी स्पॉइल्ड व्हेन इज स्मेल फूल. फूड में कहा जाता है कि जब उसमें महक आने लगती है तो वो ख़राब हो जाता है. फूड गेट स्पॉइल्ड व्हेन इट इज़ एक्सपोज टू एयर एंड मॉइस्चर. फूड तब ख़राब होता है जब उसको हम लोग एयर और मॉइस्चर में छोड़ देते हैं. यू विल फाइंड अ ब्राउनिश ग्रीन लेयर ऑन द फूड विच इज़ लेफ्ट इन द ओपन फॉर ए लॉन्ग टाइम. आपने देखा होगा कि जब हम फूड को काफ़ी समय के लिए बाहर छोड़ देते हैं खुला हुआ तो उसमें एक ब्राउनिश ग्रीन लेयर बन जाती है. दिस इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ माइक्रोब्स इन द एयर. ये किस लिए होती है? क्योंकि हमारे एयर में माइक्रोब्स प्रेजेंट रहते हैं. इफ़ वी वांट टू स्टोर फूड फॉर ए लॉन्ग टाइम वी नीड टू प्रिजर्व इट. अगर हमें खाने को लंबे समय तक बचा कर रखना है तो हमें उसकी सुरक्षा रखनी पड़ेगी, उसको ठीक से रखना पड़ेगा. The method used to preserve the nutrition value of food for a long time is called food preservation. किसी भी खाने की न्यूट्रिशन वैल्यू को बचाने के लिए जो मेथड हम लोग यूज़ करते हैं उसे हम लोग फूड प्रिजर्वेशन कहते हैं. लेट अस अंडरस्टैंड थ्रू एन एक्टिविटी दैट फूड गेट स्पॉइल्ड इफ़ एक्सपोज टू एयर एंड मॉइस्चर. देखिए, आपके वेज प्रिजर्विंग फूड के कौन कौन से रास्ते होते हैं, किस तरह से आप फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं. हेयर आर डिफरेंट वेज ऑफ प्रिजर्वेशन दैट कैन प्रोटेक्ट फूड फ्रॉम गेटिंग रोटन. यहाँ पर बहुत सारे आपको प्रिजर्वेशन के तरीके दिए हुए हैं जिससे आपका खाना ख़राब होने से बच सकता है. फर्स्ट इज़ बॉइलिंग. हैव यू सीन योर मदर बॉइलिंग मिल्क. आपने कभी देखा होगा कि आपकी जो मम्मी होती हैं वो दूध को उबाल कर रखती हैं. बॉइलिंग किल्स द जर्म्स इन इट सो द मिल्क कैन बी स्टोर्ड फॉर ए लॉन्गर टाइम. बॉइलिंग में क्या होता है, जो जर्म्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं. इस तरह से फूड काफ़ी समय तक आराम से स्टोर करके आप रख सकते हो. फ्रीजिंग. इफ़ फूड इज़ स्टोर्ड इन अ रेफ्रिजरेटर इट कैन बी प्रिजर्व्ड फॉर मैनी डेज.
अगर आप किसी भी खाने को रेफ्रिजरेटर में रख देते हो तो इससे आप उसको लंबे समय तक, कुछ दिन तक चला सकते हो। द लो टेम्परेचर इनसाइड द रेफ्रिजरेटर डज नॉट अलाउ द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। जो उसका लो टेम्परेचर होता है रेफ्रिजरेटर का, वो माइक्रोब्स की ग्रोथ को बढ़ने नहीं देता है। थर्ड नंबर इज कैनिंग। सम आइटम्स सच एज juices, jams are packed in cans. They are sealed in cans after removing the moisture for them. This prevent growth of microbes. कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जैसे जूस और जैम क्या होते हैं, कैंस में पैक्ड होते हैं, तो इसमें सील लगी होती है जिससे ये एयर में मॉइस्चर में नहीं आ पाते, तो इससे माइक्रोब्स की संख्या बढ़ने में इनको हेल्प मिलती है, तो इससे माइक्रोब्स की संख्या नहीं बढ़ पाती है। ड्राइंग मीन्स डिहाइड्रेशन। समटाइम्स फूड इज ड्राइड एंड डिहाइड्रेटेड टू preserve it. For example, red chilies, mint leaves can be dried and us for flavoring later. कुछ फूड को हम लोग ड्राइड करके सुखा कर रख सकते हैं, जैसे कि रेड चिलीज़, मिंट वगैरह, तो इससे क्या होता है, ये काफ़ी दिनों तक चल सकती है। एडिंग प्रेजर्वेटिव्स। कुछ प्रेजर्वेटिव्स होते हैं जो कि ऐड किए जाते हैं। प्रेजर्वेटिव्स सच एज सॉल्ट, शुगर एंड ऑयल आर added to certain food to slow down the growth of microbes. Pickles are made of adding salt and oil. Jams and jellies have sugar in them. Adding preservatives to food makes it last for a long time. सॉल्ट, शुगर, ऑयल क्या होते हैं, हमारे प्रेजर्वेटिव्स होते हैं जो कि हमारे माइक्रोब्स की ग्रोथ को कम करते हैं। पिकल्स में क्या करते हैं लोग, सॉल्ट डाल देते हैं, ऑयल डाल देते हैं, जिससे कि उसमें जम्स नहीं फैलते हैं। जैम्स और जेलीज़ में भी शुगर ऐड कर दी जाती है, और ताकि ये कुछ खाने जो होते हैं ताकि ये कुछ लंबे समय तक चल सकें। दिस चैप्टर हैज़ फिनिश्ड एंड टुडेज योर वर्क इज़ कंप्लीट। वॉच द वीडियो एंड रीड द चैप्टर अकॉर्डिंग टू मी। पहले आप मेरे हिसाब से चैप्टर पढ़ेंगे, रीड करेंगे, उसके बाद आप अपना चैप्टर रीड करेंगे। ओके।